चलिए, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में आज की क्लास में हम इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, आज इसका पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 3 के अंदर हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने छोड़ा था शून्यों की संख्या पे। हम लोग शून्यों की संख्या पढ़ रहे थे। अब शून्यों की संख्या पर बेस्ड मैंने बताया था कि शून्यों की संख्या में 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या हमारा टॉपिक चल रहा था, नंबर ऑफ जीरोस। और इसमें मैंने बताया था कि 2 टाइप के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम टाइप 2 इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो फैक्टोरियल पर बेस्ड होंगे। फैक्टोरियल पर बेस्ड होंगे भाई। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है भाई? फैक्टोरियल क्या होता है? तो आपने देखा होगा किसी भी संख्या के पीछे इस तरह का सिंबल लगा हो या किसी संख्या के आगे इस तरह का सिंबल लगा हो, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। जैसे मुझे फैक्टोरियल 5 लिखना है तो फैक्टोरियल 5 में ऐसे भी लिख सकता हूं और फैक्टोरियल 5 में ऐसे भी लिख सकता हूं। ये दोनों तरीके हैं फैक्टोरियल 5 को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, चलिए अब इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि बताइए सर फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है या किसी भी फैक्टोरियल का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या को घटते हुए क्रम में 1 तक अगर आप गुणा कर लेंगे तो फैक्टोरियल का मान आ जाएगा। किसी भी संख्या का अगर आपको फैक्टोरियल मान निकालना है तो उस संख्या को घटते हुए क्रम में 1 तक गुणा कर लेंगे, फैक्टोरियल का मान आ जाएगा। जैसे मैंने बोला बताइए फैक्टोरियल 7 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 7 को घटते हुए क्रम में 1 तक गुणा कर लिया, फैक्टोरियल 7 का मान आ गया। जैसे बोला गया फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 कैसे निकलेगा? 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल। जैसे बोले 2 फैक्टोरियल का मान बताइए, तो 2 का मान क्या होगा? 2 × 1। आपसे बोले फैक्टोरियल 1 का मान बताइए, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1। और एक चीज याद कर लीजिए, कोई व्यक्ति अगर फैक्टोरियल 0 का मान पूछता है तो फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 ही आता है। फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं फैक्टोरियल में, और आपसे बोला जाएगा फैक्टोरियल में एक संख्या देगा और आपसे बोला जाएगा इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो बताइए आखिरी में कितना जीरो आएगा। ठीक है, जैसे आपसे बोला गया फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करेंगे तो आखिरी में कितना जीरो आएगा, फैक्टोरियल 7 को सॉल्व करेंगे तो कितना जीरो आएगा, फैक्टोरियल 9 को सॉल्व करेंगे तो आखिरी में कितना जीरो आएगा। अब आपको पता है कि सर शून्यों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? हमें कैलकुलेट करना होता है कितनी बार 2 आया है और कितनी बार 5 आया है। जितनी बार 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने ही आखिरी में जीरो बनेंगे, ये मुझे पता है। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, 2 और 5 की संख्या। अब आप देखेंगे जैसे मुझे फैक्टोरियल 5 के अंदर देखना है कितनी बार जीरो आया होगा, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 × 2, 2 × 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर आखिरी में कितना जीरो आ रहा है? 1 जीरो। एक तरीका तो ये है। या फिर आप देखें फैक्टोरियल 5 को जब मैंने सॉल्व किया तो 5 कितनी बार आया, तो आपने कहा 5 तो सर एक बार दिख रहा है, 5 तो आया है एक बार। और 2 कितनी बार आया है, तो आप देखेंगे 2 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे सर 2 एक बार तो यहाँ आया है, और 4 के अंदर भी तो 2 होता है, 2 × 2, तो 2 आया है आपका 3 बार। 2 आया है 3 बार। तो शून्य कितनी बार आया? 5 एक बार आएगा, 2 3 बार आएगा, तो जीरो कितनी बार बनेगा? 1 बार जीरो बनेगा, है ना? कितनी बार जीरो बनेगा? 1 बार। तो आपने देखा फैक्टोरियल 5 के अंदर 5 हमारा 1 बार आया था, 2 हमारा कितनी बार आया था? 3 बार। तो शून्य बनेगा 1 बार, क्योंकि जिसकी संख्या कम होती है वही आंसर बनता है। जैसे बोला जाए फैक्टोरियल 7 को अगर सॉल्व करेंगे तो आखिरी में कितना जीरो आएगा, तो आप देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है सर 1 बार।
और 2 कितनी बार आएगा, तो 2 तो यहाँ भी है, 4 के अंदर भी 2 होता है और 6 के अंदर भी 2 होता है। तो आप देख रहे हैं 2 तो मेरा बहुत बार आ रहा है और 5 मेरा एक बार आ रहा है। 5 एक बार है और 2 आपका देख रहे हैं 4 बार है। तो शून्य कितनी बार आएगा, एक बार, क्योंकि जितनी 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी वही बनता है आंसर। तो आपने एक चीज देखी कि फैक्टोरियल में जब नंबर लिखे जाते हैं तो संख्याएं लगातार लिखी जाती हैं। अगर संख्याएं लगातार लिखी जाएंगी तो हर दूसरे नंबर में 2 आएगा, 2, 4, 6, 8 सब के अंदर तो 2 आएगा। और 5 जो आएगा हर 5वें नंबर में आएगा, 5, 10, 15, 20। तो आप देखिए 2 तो हर दूसरे नंबर में आ रहा है और 5 जो हर 5वें नंबर में आ रहा है। तो आप बताइए 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की संख्या ज्यादा होगी। तो आप बोलेंगे सर 2 तो हर दूसरे नंबर में आता है, 5 हर 5वें नंबर आता है, 2 जो हर दूसरे नंबर में आया तो 2 तो बहुत बार आ रहा है, हर बार देख रहे हैं 2 तो बहुत बार आ रहा है, 5 मेरा कम बार आ रहा है। तो इसका मतलब 2 की संख्या तो ज्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी। और आंसर कौन सा वाला होता है, जिसकी संख्या कम होती है। संख्या कम किसकी है, 5 की। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल में जब नंबर दिया जाएगा तो हम 2 को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसे कैलकुलेट करेंगे, 5 को। क्योंकि मुझे पता है 2 तो बहुत बार आने वाला है, आंसर तो कम वाला होगा। कम बार कौन आएगा, 5 आएगा। तो आपका आंसर अगर कम वाला 5 आएगा तो सिर्फ 5 को ही कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे 5 एक बार था तो 0 भी एक बार आया, यहाँ भी 5 एक बार था, 0 भी एक बार आया। जैसे यहाँ पे देखें, इसे सॉल्व करेंगे 0 कितनी बार आएगा, तो आप देख रहे हैं 2 तो यहां भी है, 2 4 के अंदर भी होगा, 2 6 के अंदर भी होगा, 2 तो 8 के अंदर भी होगा, 2 तो बहुत बार है। और 5 आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही बार 5 आया, शून्य भी एक ही बार आएगा। तो जब कभी भी फैक्टोरियल में नंबर दिया जाए तो क्या करेंगे, जब कभी भी फैक्टोरियल में नंबर दिया जाएगा तो सिर्फ आपको करना है नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करने हैं, 2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 2 तो आपका बहुत बार आएगा, 5 आपका कम बार आता है। जो कम बार आता है वही आपका आंसर होता है। चलिए जैसे अब आपको देखना है ये 5 कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, समझ गए हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए फैक्टोरियल 50। अब आपसे बोला गया बताइए सर फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए, शून्यों की संख्या क्या होगी। फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल 50 जो दिया गया है आपको पता है, जब इसे खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47, ऐसे 100 कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है इसके अंदर 2 तो बहुत बार आएगा, 5 आपका कम बार आया होगा। तो 5 कितनी बार आया होगा, तो 5 कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। 5 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 50 में 5 का भाग देंगे। 5 का भाग जब 50 में देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार, ठीक है। अब 5 का भाग अभी 10 में फिर चला जाएगा, 10 में फिर 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। क्या 5 का भाग अब 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो आपको यहीं रुक जाना है। तो आपने देखा जितनी बार आपका भाग गया है उसे जोड़ लीजिए, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12। तो फैक्टोरियल 50 के अंदर जो 5 आएगा वो 12 बार आएगा। 5 अगर 12 बार आएगा तो शून्य भी 12 बार आएगा, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को। चलिए ये तरीका होता है सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझसे बोला गया फैक्टोरियल 120 को अगर सॉल्व करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो आप देखिए फैक्टोरियल 120, तो 120 में कैलकुलेट करिए 5, 120 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। 24 में 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, 4 बार जाएगा। अब आप देखेंगे 5 का भाग अब 4 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो आपको रुक जाना है। देखिए आप ध्यान दीजिए, 5 का भाग जब 120 में दिया 24 बार गया। अब 5 का भाग जब 24 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 5 चौक 20, 4 बार जा रहा है। और जो बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है क्या बच रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा भाग कितनी बार जा रहा है, जो बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपने देखा 5 चौक 20 4 बार जा रहा है, तो आपको जोड़ लेना है। 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। तो आप देखेंगे इसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना एक फैक्टोरियल 120 को, तो इसके अंदर शून्य कितने आ जाएंगे, 28 शून्य आएंगे लास्ट में, ठीक है। और बताइए एक और एग्जांपल लेता हूं, फैक्टोरियल 1200। आपको बताना है सर इसे सॉल्व करेंगे तो आखिरी में कितना जीरो आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो 1200 में 5 का भाग दीजिए,
तो 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 बार चला गया। अब 240 में 5 का भाग फिर दीजिए, 5 चौक 20, 48 बार जाएगा। 48 में 5 का भाग फिर दीजिए, 9 बार जाएगा। 9 में भी 5 का भाग फिर चला जाएगा, 5 एकम 5। बस हमें देखना है भाग कितनी बार जा रहा है, जो बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, जितनी बार आपका भाग गया है उन सबको आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 और 1 10 और 48 58, 58 और 240 कितना हो जाएगा, 298। तो आपके शून्य आ जाएंगे 298। ठीक है भाई, कर पाएंगे। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपसे बोला गया फैक्टोरियल 276, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या होगी। फैक्टोरियल 276 को अगर सॉल्व करते हैं तो शून्यों की संख्या क्या होगी, ध्यान दें। 276, इसमें अगर आप 5 का भाग देते हैं 276 में, तो दीजिए 5 चौक 20, सॉरी 5 का भाग देंगे 55 25, 2 बचेगा 55 25, 55 बार जाएगा। जो बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब 55 में फिर 5 का भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार जाएगा। 11 में फिर 5 का भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10। अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा तो आपको क्या करना है, इतनी बार भाग गया उसे जोड़ लेना है। तो 55 और 11 66, 66 और 2 68। तो आपके शून्यों की संख्या आ जाएगी 68। ठीक है भाई, 68 आ गई। कोई दिक्कत, कर पाएंगे। एक और बता दीजिए, 497, फैक्टोरियल 497 को अगर सॉल्व करेंगे तो लास्ट में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। चलिए अगर आप देखें 497 को सॉल्व करना है तो 497 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 497 में 5 का भाग देंगे तो पनम 45, 9 बार जाएगा। और यहाँ बचेगा 4 से 45, पनम 45। ठीक है, इधर ध्यान दें, 5 का भाग जब 49 में देंगे, पन्नम 45, 9 बार जाएगा, 4 बचेगा 47 आ जाएगा, पन्नम 45, 2 बचेगा, 2 से कोई मतलब नहीं है। अब 99 में फिर 5 का भाग दीजिए, 5 एकम 5, कितना बचेगा 4 49, पन्नम 45, 19 बार जाएगा। फिर 19 में 5 का भाग दीजिए, 5 दिया 15। ठीक है, अब 5 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा तो आपको रुक जाना है। तो जितनी बार भाग गया उसे जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ ले, 9 और 9 18, 18 और 3 21 की एक हासिल लगी 2, 9 और 1 10 और 2 12। आपके शून्यों की संख्या आ जाएगी 121, जो आपका एकदम राइट आंसर है 121। कर पाएंगे सभी लोग, सब लोगों की कोई परेशानी, कोई डाउट? अगर कोई डाउट होता है तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए मुझे। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, फैक्टोरियल 30 प्लस फैक्टोरियल 70, अगर फैक्टोरियल 30 प्लस फैक्टोरियल 70 को अगर जोड़ें तो शून्यों की संख्या क्या होगी बताइए। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो आखिरी में शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 30 और फैक्टोरियल 70 को जोड़ेंगे तो आखिरी में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल 30 के अंदर पहले शून्य निकालेंगे, 5 का भाग दीजिए, 5 के 30, 6, 6 में फिर 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो इसके अंदर शून्य आ गए 7। अगर फैक्टोरियल 70 के अंदर निकालें, 70 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 2 0, 5 चौक 20, 14 में फिर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। इसके अंदर शून्य आ गए 16। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ बीच में अगर प्लस लगा हुआ है तो वो इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, 16 और 7 आंसर देते हैं 23, जो कि एक गलत आंसर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे गलत ये कर देते हैं कि इसके आखिरी के 0 निकाले 7 और इसके आखिरी के 0 निकाले 100 और यहाँ 16, और अगर यहाँ प्लस हो रखा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़कर आंसर 23 बता देते हैं, जो कि गलत है। आप मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे एक संख्या लिखी यहाँ पे जिसके आखिरी में 2 0 है, एक संख्या यहाँ पे और लिखी है जिसके आखिरी में 3 0 है, यहाँ पर आखिरी में 2 0 है और यहाँ पे आखिरी में 3 0 है। तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आखिरी में 2 और 3 5 0 आते हैं क्या? अगर इन दोनों को प्लस करेंगे आखिरी में 5 0 आते हैं क्या? चेक करिए, इन दोनों को जोड़िए, 0 और 0 0,
0 और 0 0, 0 और 1 1 और 1, तो आखिरी में तो 2 ही जीरो आ रहे हैं। अगर दोनों के जीरो जोड़ देंगे तो 16 और 7 23 आता, तो यहाँ भी 2 और 3 5 आना चाहिए था, पर यहाँ तो 2 ही आ रहा है, इसका मतलब जोड़ते नहीं है। तो क्या करते हैं, जब कभी भी फैक्टोरियल की संख्या आपको दी जाती है तो इसके अंदर 2 जीरो था, इसके अंदर 3 जीरो, तो जिस संख्या के अंदर कम जीरो होता है वही बनता है आंसर। जब फैक्टोरियल के नंबर जोड़े जाएंगे तो जिस नंबर के अंदर कम जीरो होंगे वही बनेगा आंसर। तो कम जीरो यहाँ है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, लिख लीजिएगा नोट बना के, आप नोट देकर लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। अगर फैक्टोरियल की संख्याएं जब जोड़ी जाएंगी तो जिस संख्या के अंदर कम जीरो होंगे वही बनेगा आंसर। आप ऐसा मत कर देना कि यहां जोड़ा गया तो आप भी जोड़ दे, नहीं। जब फैक्टोरियल के नंबर जोड़े जाते हैं तो जिस संख्या के लास्ट में कम जीरो होते हैं वही आता है आंसर। यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ पे 3 जीरो था, पर जब जोड़ा तो 2 ही जीरो आया है। जिसके पास कम जीरो होते हैं वही आंसर आता है। ठीक है, अरे कर पाएंगे क्या, कर पाएंगे तो ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, उसका आंसर मुझे बताइए। फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 90 को सॉल्व करेंगे, शून्य कितना आएगा। तो आपने देखा सर फैक्टोरियल की संख्याएं यहाँ पे जोड़ी जा रही हैं। फैक्टोरियल की संख्याएं जब जोड़ेंगे तो जिसके अंदर कम जीरो होंगे वही बनेगा आंसर। तो आप देखिए कम जीरो किसके पास होंगे, जो नंबर छोटा होगा उसके पास कम जीरो होंगे। तो ये वाला नंबर छोटा है, इसके पास कम जीरो होंगे, जितने जीरो इसके पास होंगे वही आंसर होगा। इसका जीरो निकालने की आपको जरूरत नहीं है। तो 50 के अंदर कितना जीरो होगा, 50 में 5 का भाग दें 10 आ जाएगा, 10 में फिर 5 का भाग दें 2 आ जाएगा, 10 और 2 12। तो इसके अंदर 12 जीरो हैं, तो इसके अंदर तो 12 से ज़्यादा होंगे। तो आपको पता है जब संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो जिसके पास कम जीरो होंगे वही आंसर बनेगा। तो जीरो कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। ठीक है, एक और बताइए। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, सो ऑन। कहां तक गया है, फैक्टोरियल 100 तक। अब आपसे बोला गया बताइए इसे सॉल्व करेंगे तो आखिरी में शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब आपने देखा सर जब फैक्टोरियल के नंबर जोड़े जाते हैं, ध्यान दीजिए, जब फैक्टोरियल के नंबर जोड़े जाते हैं तो जिस संख्या के अंदर फैक्टोरियल नंबर जब जोड़े जाते हैं तो जिस संख्या के अंदर सबसे कम जीरो होंगे वही बनेगा आंसर। तो आप देखिए सबसे कम जीरो किसके पास है, तो आप देखिए सबसे कम जीरो किसके पास होंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा, और सबसे छोटा नंबर तो ये है फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 के पास कोई जीरो है, फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता है, इसमें कोई जीरो नहीं है। तो इसमें कोई जीरो नहीं है तो इन्हें जोड़ने पर भी कोई शून्य नहीं आएगा। आपका आंसर हो जाएगा कोई शून्य नहीं आएगा। कोई शून्य नहीं आएगा। ठीक है भाई, आप देख रहे हैं कि जब फैक्टोरियल की संख्याएं जोड़ी जाती हैं जिसके पास कम जीरो होते हैं वही बनता है आंसर। तो सबसे कम जीरो किसके पास होंगे, सबसे छोटी संख्या ये है, और फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, इस पर कोई शून्य नहीं है तो जोड़ने पर भी कोई शून्य नहीं आएगा। जैसे एक संख्या लिखी 12 है जिस पर कोई जीरो नहीं है आखिरी में, एक संख्या लिखी मैंने 100 जिस पर 2 जीरो है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 112। 112 के लास्ट में कोई जीरो है, नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी संख्या के पास एक भी जीरो नहीं है और इसमें कोई जीरो वाला नंबर जोड़ेंगे तो आखिरी में कोई जीरो नहीं आएगा। तो जब इस पे पास कोई जीरो नहीं है तो जोड़ने पर भी कोई जीरो नहीं आएगा। ठीक है, और बताइए फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 200 का इस बार गुणा कर रहे हैं। अगर इनका गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या आएगी, आप थोड़ा दिमाग लगाएं। अगर गुणा का केस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा के केस में हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएं थोड़ा सा। अगर आप देखेंगे मल्टीप्लाई के सबसे पहले 100 के जीरो निकालिए, 100 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा, 20 में फिर 5 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा। अब नहीं जाएगा तो 20 से 4 24, यहाँ तो 24 जीरो आए हैं। अब आप 200 के अंदर निकालेंगे, 200 के अंदर निकालें, 200 में 5 का भाग देंगे, 5 चौ 20, 40 बार जाएगा, 40 में 5 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा, और 5 का भाग 8 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 40 48 है 49, 49। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सर इसके अंदर तो 24 जीरो है, इसके अंदर 49 जीरो है।
भाई यहाँ 24 जीरो है, वहाँ 49 जीरो, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आखिरी में कितना जीरो आएगा? तो आप दोनों का गुणा करेंगे तो आखिरी में कितना जीरो आएगा? तो देखिए गुणा का केस देखते हैं। जैसे एक संख्या है जिसके आखिरी में 2 जीरो है, ठीक है, और एक संख्या है जिसके आखिरी में 3 जीरो है, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना जीरो आएगा? अगर आप गुणा कर देंगे 2 × 3 6 आना चाहिए। चेक करें, अगर इनका गुणा करेंगे तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो ये और 3 जीरो ये, तो जो जीरो कितने आ गए? 5। जब इनका गुणा करेंगे 5 जीरो, तो क्या हुआ? यहाँ के 2 जीरो, यहाँ के 3 जीरो जुड़ के 2 और 3 5 आ गया, ठीक है। तो जब कभी भी मल्टीप्लाई का केस आता है, जब कभी मल्टीप्लाई का केस आता है तो दोनों के जीरो आपस में जुड़ जाते हैं। तो 9 और 4 13 की 3, हाथ से लगी 1, 4 2 6 और 1 7, 73 आ गया, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, जब आपके मल्टीप्लाई का सिंबल लगा होगा तो दोनों के जीरो निकालकर जोड़ देंगे, और जब प्लस का सिंबल लगा होता है तो क्या करते हैं, जिसके पास कम जीरो होते हैं वो आपका आंसर बन जाता है। क्लियर है? कर पाएंगे सभी लोग? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी विद्यार्थी को, सब बड़े आराम से करेंगे, चीजों को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, आप बताएंगे उसका आंसर। एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने, फैक्टोरियल 72 इंटू फैक्टोरियल 48। बताइए, दोनों को सॉल्व करें, गुणा करेंगे तो आखिरी में कितना जीरो आएगा, ठीक है। तो आपको बताना है सर शून्यों की संख्या कितनी है। शून्यों की संख्या, ठीक है, शून्यों की संख्या आपको निकालनी है। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 72 है, इसमें 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 2 2 22, 5 चौक 20, 14 आ गया। 14 में 5 का भाग देंगे, 5 2 10, 2 आ गया। अब नहीं जाएगा, 14 और 2 16, इसके अंदर 16 जीरो हैं, इसके आखिरी में 48 में देखिए 9 पन्ना 45, 9 बार जाएगा, 5 का भाग 9 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 9 और 1 10 आ जाएगा। यहाँ पर 10 जीरो है, यहाँ 10 जीरो है, यहाँ पर 9 जीरो है। और जब मल्टीप्लाई का केस होता है दोनों के जीरो आपस जुड़ जाते हैं, 16 और 10 कितना हो जाएगा? 26, तो आखिरी में 26 जीरो आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर है 26। बताइए, कोई डाउट, कोई परेशानी किसी विद्यार्थी को? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं शून्यों की संख्या में। अब हम चलते हैं आगे, और आगे इसमें नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में, ध्यान दीजिएगा। फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, जिसे हम बोलते हैं भाजक भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? भाजक भी बोलते हैं। गुणनखंड बोल दो, भाजक बोल दो, फैक्टर बोल दो, सबका मतलब एक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जान लीजिए गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड होता क्या है? गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड वो सारी संख्याएं होती हैं जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा विभाजित कर दें। वह सारी संख्याएं जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा विभाजित कर दें तो वो उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। तो ध्यान दें, जैसे एक संख्या लिखी मैंने 8, एक संख्या लिखी मैंने 8, ठीक है। अब मुझसे बोला गया 8 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो आप क्या करेंगे, वो सारे नंबर्स मुझे बताएं जो 8 को काट दें। तो 8 को सर 1 काट देगा, 8 को 2 भी काट देगा, 8 को 4 भी काट देगा, 8 को 8 भी काट देगा। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 8 को काट देंगे, तो 8 के गुणनखंड क्या कहलाएंगे? 8 के गुणनखंड है 4। 8 के भाजक कितने हैं? 4, क्योंकि 4 संख्या ऐसी हैं जो 8 को काट देंगी। जैसे मैंने लिखा 24, 24 के भाजक क्या क्या होंगे? 24 को कौन कौन काटेगा? एक तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 4 6 8 12 और 24। ये सारी संख्या ऐसी हैं जो 24 को काट देंगे। तो ध्यान दें, वो सारे नंबर्स जो दिए गए नंबर को काट दें वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है, सबसे छोटा। किसी भी नंबर का अगर निकालना हो तो सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड जो होता है वो संख्या स्वयं होती है। 8 का सबसे बड़ा गुणनखंड 8 होता है और 24 का सबसे बड़ा गुणनखंड 24 होता है। तो आपसे बोला गया 24 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? 24 का सबसे बड़ा फैक्टर 24 आ जाएगा और 8 का सबसे बड़ा फैक्टर 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बोला किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है भाई? 1 के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। चलिए अब आगे। अब क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे क्या बनता है, जैसे आपको एक नंबर दिया जाएगा, एक संख्या दी जाएगी, जैसे एक संख्या दी आपको 24,
और आपसे बोला गया कि बताइए सर इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो आपने बोला सर गुणनखंड निकालना तो बहुत आसान था, अभी हमने निकाला था आसानी से कि 24 के गुणनखंड कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 के गुणनखंड होते हैं 8। अब आप बताइए 24 तो एक छोटा सा नंबर था, उसके गुणनखंड आपने बड़ी आसानी से निकाल लिए, निकाले कि नहीं निकाले भाई, एक छोटा सा नंबर था, बड़ी आसानी से भाग दे के चेक कर लिया। अगर यहीं पर कोई बड़ा नंबर आ जाए, क्या आ जाए, कोई बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए, तो आप गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो आपको समझना है। क्लियर मेरी बात, गुणनखंड निकालना तो आसान है, पर जब बड़ी संख्या हो जाएगी तो थोड़ा ना भाग दे के चेक कर रहे हैं कि 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, तो बहुत समय लगेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। 24 के गुणनखंड कितने हैं, 8। चलिए, जैसे मैं 24 के गुणनखंड बताऊं डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, संख्या को तोड़ना है। 24 को तोड़िए, 2 का भाग जाएगा 12 बार, फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार, और फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। इतना याद रखिएगा, जब भाग देते हैं तो भाग हमेशा अभाज्य संख्याओं का दिया जाता है। किसका दिया जाता है, प्राइम नंबर्स का। 2 3 5 7 9 5 7 11 13, जो संख्या किसी से ना कटे उनका भाग दिया जाता है। तो 24 में देखा तो 2 कितनी बार आया, 2 आया सर 3 बार, और 3 कितनी बार आया सर, 1 बार। इतना आप कर लेंगे। सबसे पहले किसी भी संख्या के अगर भाजक कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले संख्या को तोड़िए। आपने संख्या को तोड़ लिया, 2 आपका 3 बार आया, 3 आपका 1 बार आया है। अब आ जाइए पहला क्वेश्चन, ध्यान दें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर, भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब आप देखना है भाजकों की संख्या क्या होगी। अब देखिए, भाजकों की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले संख्या तोड़ ली आपने। उसके बाद देखना है इसकी पावर में क्या लगा है, 3, इसकी पावर में क्या लगा है, 1। तो आपको करना क्या है, भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो भी पावर लगी है उस पावर में 1 जोड़ना है और आपस में गुणा कर देना है। जैसे कि यहाँ पे पावर 3 लगी है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पावर 1 लगी, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2, और आपस में गुणा कर देंगे, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका मतलब 24 के भाजक कितने होते हैं, 28, सॉरी 24 के भाजक कितने होते हैं, 8। और आपने देखा था अभी 8 ही आया था, आपने देखा था 24 के भाजक कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो आए थे, और आ भी कितना रहा है मेरा, 8 ही आ रहा है। क्या किया मैंने, जो भी पावर लगी है उसमें 1 जोड़कर गुणा कर दिया। 3 में 1 जोड़ा तो 4 आ गया, और 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, 4 × 2 8 होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, अब सुन लीजिए, विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, विषम भाजक कौन से होते हैं, ध्यान दें। जैसे आपसे बोला जाए 24 के विषम भाजक कौन से होंगे, विषम भाजक का मतलब है ऐसे भाजक कौन से हैं जो 2 से नहीं कटेंगे। तो 24 के भाजक विषम वाले कौन से हैं, एक तो एक जो है विषम संख्या है जो 2 से नहीं कटेगी, और जो 3 है ये भी 2 से नहीं कटेगा, और तो ये सब 2 से कट रहे हैं। तो 24 के विषम भाजक कितने होंगे, 1 और 3, सॉरी 1 और 1 2। 24 के विषम भाजक कितने हैं, 2 के बराबर है ना भाई। 24 के टोटल भाजक 8 के बराबर थे, इसमें विषम वाले भाजक कितने, ऑड वाले, तो ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है, तो ऑड वाले भाजक कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, बाकी के सब ये 2 से कट रहे हैं, तो ये सब कौन से भाजक होंगे, सम वाले। ठीक है, अगर यही चीज आपको डायरेक्टली निकालनी है तो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करिएगा, जो 2 वाला टर्म है, यहाँ पे आधार में 2 लिखा है ना, जो 2 वाला टर्म है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ध्यान दें, जो 2 वाला टर्म है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। किसके लिए, विषम भाजकों की संख्या के लिए, क्योंकि विषम भाजक के अंदर 2 वाला टर्म नहीं होता है। विषम भाजकों के अंदर 2 वाला टर्म नहीं होता है, तो 2 वाले से तो आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपके लिए क्या बचा, सिर्फ यही तो बचा है। तो इसकी पावर 1 लगी है, तो 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी आ गई, 2। और आई भी कितनी थी, भी आपने देखा था, आई भी कितनी थी, आप देखना सर आई विषम भाजक थे कितने, 2 ही तो थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, सम
भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब देखिए समभाजकों की संख्या क्या होगी। अब आप देखेंगे समभाजकों की संख्या, सर समभाजक आप देख सकते हैं समभाजक कौन से हैं जो 2 से कट जाएं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 भाजक ऐसे हैं जो सम है। आपने देखा टोटल भाजक मेरे 8 के बराबर थे, 8 में से अगर 2 विषम वाले भाजक निकाल दूं तो टोटल भाजकों में विषम वाले भाजक निकाल दूं, 6 बचेंगे। वो कौन से वाले भाजक बच रहे हैं? सम वाले। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपको सम भाजकों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, टोटल भाजकों की संख्या में से क्या करेंगे, विषम भाजकों की संख्या घटा देंगे, तो जो बचेगा वो सम भाजकों की संख्या बचेगी। वो कितनी बच रही है? 6। एक तरीका तो ये है, समझ में आया। और दूसरा तरीका क्या है भाई, सुने, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि जब कभी भी सम भाजकों की संख्या निकालनी हो, ध्यान दीजिएगा इसे, जब कभी भी सम भाजकों की संख्या निकालनी हो तो 2 की पावर में जो लिखा हुआ है, 2 की पावर में जो लिखा हुआ है उसे तो ऐसे ही कैसा तोल लेना, 2 की पावर में क्या लिखा है 3, उसे तो ऐसे ही कैसा तोल लेना। और इसके अलावा बाकी की पावरों में जो लिखा है उनमें 1 जोड़िएगा और फिर गुणा कर दीजिएगा। तो 2 की पावर में जो लिखा है उसे तो आप ऐसे ही कैसा उतार लीजिएगा, और बाकी की पावर आप देखेंगे, बाकी की पावरों में आप 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ 1 है तो 1 में जब 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 गुणे 2 कितना हो गया भाई? 6 हो गया। समझ में आया? आपने देखा समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, जब सम भाजकों की संख्या निकाल रहे हैं तो 2 की पावर में जो लिखा है उसे आप ऐसे कैसा लिखेंगे, बाकी की पावरों में जो लिखा है उसमें 1 जोड़कर गुणा करेंगे, तो यहाँ 1 लिखा है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 3 गुणे 2 6 आपका आ गया है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका। ये तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं बड़ा, उसे सॉल्व करके बताता हूं। जैसे मैंने एक संख्या ली 2450, ठीक है, एक संख्या मैंने 2450 ली और मुझसे क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है भाजकों की संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन है भाजकों की संख्या, इसके भाजक कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, गुणनखंडों की संख्या बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन है विषम भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम भाजकों की संख्या। और तीसरा है समभाजकों की संख्या। तीसरा है समभाजकों की संख्या। ठीक है, ये आपके भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप सर आपका होगा इस संख्या को तोड़िए। दो का भाग देंगे 1225। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का चला जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 55 25। फिर 5 का चला जाएगा, 5 चौक 20, 5 45। अब 7 का चला जाएगा, 7 49। फिर 7 का चला जाएगा एक बार। तो आपने जब इसे तोड़ा 2 आपका एक बार आया है, 5 आपका 2 बार आया है, और 7 आपका 2 बार आया है। ठीक है, 2 आपका एक बार है, 5 आपका 2 बार है, और 7 आपका 2 बार है। अब आपको निकालना है भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या बतानी है। तो भाजकों की संख्या बताने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दें। भाजकों की संख्या बताने के लिए आप क्या करेंगे, सुन ले मेरी बात। जो भी पावर्स लगी है, ध्यान दें, अभी मैंने बताया था जो भी पावर लगी है उसमें 1 जोड़ेंगे। पावर लगी, पावर यहाँ क्या 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, या 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3। जो भी पावर लगी इसमें 1 जोड़िए, तो 3 तरह का 9 और 9 दूनी 18। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 18 आ गया। कितना आ गया भाई 18 आ गया। समझ में आया? भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो भी पावर होती है उसमें 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। जैसे विषम भाजकों की संख्या निकाले तो विषम के लिए मैंने क्या बताया था, आपको याद है? विषम के लिए मैंने बताया था
कि जब विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो दो वाले टर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है, दो वाले टर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है। बाकी के जो बचे हैं उनमें एक जोड़ लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ ये बचा है तो इसकी पावर 2 है, तो 2 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पावर 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे 3, तो 3 गुणे 3 कितना हो गया भाई 9 के बराबर हो गया। ठीक है, विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे, दो वाले टर्म से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको सम भाजकों की संख्या निकालनी तो आप क्या करेंगे, टोटल भाजक कितने 18, 18 में से विषम कितने हैं 9, तो 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9। एक तरीका तो ये है, या मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट आपको सम भाजकों की संख्या निकालनी तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर में जो लिखा है, 2 की पावर में जो लिखा है उसे ऐसे ही कैसा लिख लीजिएगा, 2 की पावर में 1 लिखा है वो 1 को ऐसे ही कैसा लिख लीजिए इनटू, बाकी की पावर में जो लिखा है उसमें 1 जोड़िए, 2 में जब 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और 2 में जब 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 गुणे 3 9 इंटू 1, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 9। ये भी एक तरीका है डायरेक्ट अगर सम भाजक निकालने, अगर आपको ये और ये नहीं पता है, डायरेक्ट ये निकालना है तो 2 की पावर में जो लगा है उसे ऐसे ही कैसा लिखिएगा, बाकी की पावरों में 1 जोड़कर गुणा कर लीजिएगा, सम भाजकों की संख्या आ जाएगी। आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में ये चीजें आ गई होंगी। चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूं, कोई भी डाउट रहा होगा तो आप उसे क्लियर कर लें। 1100, अब ये संख्या 1100 ली गई है, अब आपको बताने इसके आंसर्स क्या होंगे 1100 के। 1100 के आपको बताने हैं, 1100 के आपको बताने हैं भाजकों की संख्या क्या होगी, विषम भाजकों की संख्या क्या होगी और सम भाजकों की संख्या क्या होगी। चलिए सबसे पहले 1100 को तोड़िए, 2 का भाग देंगे 550, फिर 2 का भाग देंगे 275, फिर 2 का भाग देंगे, 2 का तो नहीं जाएगा, अब 5 का चला जाएगा, 5 का दीजिए, पचम 25, पचम 25, फिर 5 का दीजिए 11, फिर 11 का दीजिए 1। ठीक है, तो आपने देखा 1100, 2 कितनी बार आया है 2 बार, 5 कितनी बार आया है 2 बार, और 11 कितनी बार आया 1 बार। ठीक है, सबसे पहले स्टेप ये था कि आपने सबसे पहले से तोड़ लिया, 2 आपका 2 बार आया है, 5 आपका 2 बार आया है, और 11 आपका 1 बार आया है। अब सबसे पहला भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, मैंने बताया जो भी पावर लगी उसमें 1 जोड़ लें, जो भी पावर लगी उसमें 1 जोड़ें। पावर देखिए यहाँ पे क्या है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, भाजकों की संख्या। अब दूसरा क्वेश्चन है विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों की संख्या निकालना मैंने आपको बताया है, क्या करना है भाई, विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 वाले टर्म से तो कोई मतलब है नहीं आपको, इस 2 वाले टर्म से आपको कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जो बचा है उनकी पावर में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि विषम भाजकों की संख्या निकालने के 2 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ 2 बचा है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 1 में जब 1 जोड़ेंगे 2, तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा भाई, विषम भाजकों की संख्या आ गई 6। अगला सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या। ठीक है, अगर आपको सम भाजकों की संख्या बतानी तो आप क्या करेंगे, ध्यान दें। एक तरीका तो 18 में से 6 का तो आंसर 12 आ जाएगा, एक तरीका तो ये है, अन्यथा मैंने बताया था कि 2 की पावर में जो लिखा है, 2 की पावर में जो लिखा है उसे ऐसे ही कैसे लिख लें, उसे ऐसे ही कैसे लिख लें, बाकी की पावरों में क्या करें 1 जोड़ लें। जब 2 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 1 में जब 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, तो आपका कितना आ गया 2 इंटू 3 आ गया 6, और 6 दूनी आ गया 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। बताइए, कोई समस्या हो तो आप मुझे जल्दी से बता दें। क्लियर है, कर पाएंगे भाई, बोल क्यों नहीं रहे, बिल्कुल कर पाएंगे सर।
सब लोग कर पाएंगे। 3 क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों ने निकाले हैं। क्या निकाले हैं? भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं और समभाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। 3 क्वेश्चन आपने निकाल लिए हैं, 3 क्वेश्चन निकालना भी आपका बाकी है, ध्यान दें। अब क्या बाकी है? अब आपका बाकी है पहला क्वेश्चन, भाजकों का योगफल। भाजकों का योगफल कितना आएगा? दूसरा बाकी है विषम भाजकों का योगफल कितना आएगा? विषम भाजकों का योगफल कितना आएगा? ठीक है। तीसरा आ रहा है समभाजकों का योगफल। समभाजकों का योगफल आपको बताना है इनके आंसर्स। ठीक है। अब जैसे एक संख्या ली थी मैंने 24, मैंने बोला 24 के भाजक क्या क्या होंगे, तो आपने बताया था 24 के भाजक कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये 24 के भाजक हैं कितने? 4 4 8। अगर पहले क्वेश्चन का आंसर निकालें कि 24 के भाजकों का योगफल कितना आएगा, तो 24 के भाजकों का योगफल कितना आएगा? जोड़ लीजिए। अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 16 और 8 24 और 24 48 और 12 60। तो भाजकों का योगफल 60 आ रहा है। ठीक है। अगर बोला जाए विषम भाजकों का योगफल कितना आएगा, तो विषम भाजक कौन से? एक तो 1 है, एक 3 है, तो इन दोनों का योगफल कितना आएगा? 1 और 3 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया। और समभाजकों का योगफल कितना आएगा? तो 60 में से 4 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 56। ठीक है। अब ये डेटा तो आपने जब निकाला है जब भाजक आपके सामने लिखे हैं। अगर भाजक आपके सामने ना हो, सुन ध्यान दें, अगर ये भाजक आपके सामने ना हो, ये वाला डेटा आपके सामने नहीं होता, तो आप इनका आंसर कैसे निकालते हैं वो हमें सीखना है। डायरेक्ट बिना भाजक के ये तीनों क्वेश्चनों का आंसर कैसे निकालेंगे ये हमें जानना है। ठीक है, ध्यान दें, बहुत सिंपल है। जैसे संख्या 24 का निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे? 24 को तोड़ेंगे। 24 में 2 का भाग देंगे 12, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 6, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 3 और फिर 3 का भाग देंगे तो 1। तो जब मैंने 24 को तोड़ा तो क्या आया? 24 को तोड़ा तो आया 2 मेरा आ गया है 3 बार और 3 मेरा आ गया 1 बार। ठीक है, इतना कर लेंगे सभी लोग। अब सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाइए, भाजकों का योगफल। सबसे पहला क्वेश्चन है भाजकों का योगफल। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, भाजकों का योगफल। तो जब कभी भी भाजकों का योगफल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां 2 की पावर 3 लिखा है तो आप इसे लिखेंगे 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसे 0 से लेकर 3 तक ऐसे लिखेंगे, फिर बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा लगाएंगे। अब यहाँ 3 की पावर 1 लगाए तो इसे लिखेंगे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। इस तरीके से खोल लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 3 है तो 0 से लेकर 3 तक गए, या 3 की पावर 1 है तो 0 से लेकर 1 तक गए। अब आपको सॉल्व कर लेना है। किसी भी संख्या की पावर जब 0 होती है तो रिजल्ट आपका 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। तो 8 और 4 12, 12 2 14, 15 और 3 और 1 4, 15 चौक 60। आप देख रहे हैं 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही तो आपका आ रहा था 60, वही 60 आप देख लीजिए मैच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है विषम भाजकों का योगफल। विषम भाजकों का योगफल। विषम भाजकों का योगफल। ठीक है, तो आपको बताया गया था विषम भाजकों का जब कभी भी योगफल निकालेंगे या विषम भाजकों की संख्या निकालते हैं तो 2 वाले टर्म से मुझे कोई मतलब नहीं होता। जब कभी विषम की बात होगी तो 2 वाले टर्म से कोई मतलब नहीं। तो आपके लिए बचा 3 की पावर 1, इसे खोलेंगे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। भाई 2 वाले टर्म से जब कोई मतलब नहीं होगा इससे तो यही तो बचेगा। तो ये मैंने लिख लिया, 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3, तो 1 और 3 कितना हो गया भाई? 4। इसका आंसर आ गया 4। और अगर आप समभाजकों की संख्या निकालें तो इधर देखिए, मैं लिख देता हूं, अगर आप समभाजकों की संख्या निकालें, ध्यान दें इधर,
ध्यान दीजिए, अगर आपको समभाजकों की संख्या निकालनी है, समभाजकों की संख्या, तो समभाजकों की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। जब भाजकों की संख्या निकालनी है, 2 की पावर 3 लिखा, 0 से लेकर 3 तक लिखा, ये 3 की पावर 1 को 0 से लेकर 1 तक लिखा। जब विषम भाजकों की संख्या निकालनी हो, 2 वाले टर्म से कोई मतलब नहीं होता, तो जो बचा है वो लिख लेंगे। और जब सम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो एक तरीका तो यह है कि 60 में से 4 के 56 आंसर आ जाएगा। अन्यथा आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अन्यथा आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग, कि जब समभाजकों की संख्या निकालेंगे तो समभाजक का मतलब उसके अंदर 2 होना चाहिए। तो समभाजकों की जब संख्या निकालेंगे तो ये 2 की पावर जो 0 वाला टर्म है ना, इसे नहीं लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसके अंदर 2 नहीं है। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसे आप नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर 2 नहीं है। तो स्टार्ट कहां से होगा, 2 की पावर 1 से होगा। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। तो याद रखना है 2 की पावर 0 वाला टर्म नहीं लेना है और बाकी के सब लेने हैं। 2 की पावर 0 वाला टर्म नहीं लेना है, बाकी के आपको सब लेने हैं। तो आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 14, वो आ जाएगा 4, तो 14 चौक 56 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये तरीका है सॉल्व करने का। जब भाजकों का योगफल निकालेंगे तो जो भी लिखा है उसे 0 से लेकर वहां तक लिखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। विषम भाजकों का निकालेंगे, 2 वाला टर्म नहीं लेंगे, बाकी के सारे टर्म ले लेंगे। और सम भाजकों का जब संख्या नहीं है, योगफल है, सम भाजकों का ये योगफल है भाई। तो आप देखेंगे 2 की पावर 0 वाला टर्म नहीं लेना है, बाकी के सम लेने हैं, सारे लेने हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 में क्या नहीं होता, 2 नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन लेता हूं बड़ा सा, उससे आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। जैसे मैंने लिखा 100, मैंने एक संख्या लिखी 100, तो 100 का बताइए भाजकों का योगफल क्या होगा। ध्यान दें, सबसे पहले क्या करेंगे, 100 को तोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे 50, फिर 2 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 100 को आपने तोड़ा, 2 आपका 2 बार आ गया, 5 आपका 2 बार आ गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है भाजकों का योगफल। ध्यान दें सभी लोग, जिसे समझ में नहीं आया वो ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है भाजकों का योगफल कितना आएगा। ठीक है, तो आपको पता है 2 की पावर 2 लिखा है, तो इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 से लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ 5 की पावर 2 लिखा है, तो इसे क्या लिखेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है, ये 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 ये 4 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये 5, ये 25। तो देखेंगे 4 और 2 6 और 1 7, और वो हो गया 31। तो सॉल्व करेंगे, 7 या 21, तो एकदम 217 आ गया। समझ में आया, भाजकों का योगफल आ गया। ये भाजकों का योगफल आ गया, तो अब आप क्या निकालेंगे, विषम भाजकों का योगफल निकालिए। विषम भाजकों का योगफल, ध्यान दें सभी लोग, बहुत सिंपल है सारी चीजें, बस आप एक बार देख लीजिए, एक बार में आपका तैयार हो जाएगा। ध्यान दें, अगर विषम भाजकों का योगफल निकालना है तो 2 वाले से कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। और इसे जब सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 31 से सॉल्व करेंगे 31 आ जाएगा। ये विषम भाजकों का योगफल आ गया। अगर सम भाजकों का योगफल चाहिए तो सम भाजकों का योगफल, अगर सम भाजकों का योगफल निकालें तो आप देखेंगे सम के लिए मैंने क्या बताया था, या तो 217 में से 31 घटा दो आंसर आ जाएगा, या फिर सम भाजकों का योगफल निकालेंगे तो 2 की पावर 0 वाला टर्म नहीं लेंगे। इसे नहीं लेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 नहीं चाहिए और बाकी के सब चाहिए, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये 4 और 2 6 आ गया, वो आपका 31 ही आएगा। तो आप सॉल्व करेंगे, 6 3 18, 186 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर 217 में से 31 घटाएंगे तब भी आपका यही रिजल्ट आएगा। समझ में आया, समझ में आपके आ गया होगा। क्लियर है भाई।
जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसका आंसर बताइएगा। संख्या 2100 के विषम भाजकों की संख्या और योगफल बताइए। योगफल बताइए, बताइए भाई, योगफल बताइए। अभी 2100 दिया गया है, तोड़िए से 2 का भाग देंगे 1050, फिर 2 का भाग देंगे 525। अब 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 35, सॉरी 3 7 21, 3 5 15। फिर अब 5 का चला जाएगा, 5 दिया 15, 5 25। फिर 5 का चला जाएगा 7 बार। अब 7 का चला जाएगा 1 बार। दो मेरा 2 बार आया है, 3 मेरा 1 बार आया है, 5 मेरा 2 बार आया है और 7 मेरा 1 बार आया है। ठीक है, अब देखिए विषम भाजकों की संख्या निकालनी। सबसे पहले संख्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे। विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों की संख्या कैसे बताई मैंने बोला विषम भाजकों की चाहे संख्या निकालनी हो चाहे योगफल निकालना हो, 2 वाले टर्म से कोई मतलब नहीं है, इससे तो कोई मतलब है नहीं है। अब जो भी पावर बची उनमें 1 जोड़कर गुणा करेंगे, तो यहाँ 1 है तो 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है भाई। अब दूसरा है विषम भाजकों का योगफल। विषम भाजकों का योगफल, ठीक है। इधर देखिए, अगर विषम भाजकों का योगफल अगर आप देखें, विषम भाजकों का योगफल देखेंगे तो इससे तो कोई मतलब है नहीं है। यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू, यहाँ 5 की पावर 2 लिखा है तो इसे लिखिए 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। 7 की पावर 1 का मतलब है 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, इधर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3, 3 और 1 4 इंटू 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 1 5, 25 और 5 30 और 1 31। 7 की पावर 1 7 और 1 8। आप गुणा करेंगे, 4 31 और 8 का गुणा कितना आएगा, 4 31 और 8 का गुणा मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, 992 आ जाएगा, 992। बताइए कर पाएंगे? जल्दी से मुझे बताएं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सभी लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जल्दी जल्दी बताएंगे। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। क्वेश्चन है 544 के भाजकों की संख्या और योगफल बताइए। योगफल बताइए जल्दी से, आंसर कितना आएगा? सभी लोग सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले 544 को तोड़ लीजिए। 544 को जब तोड़ेंगे तो 2 का भाग देंगे इसमें, 2 7 2, फिर 2 का भाग देंगे 1 3 6, फिर 2 का भाग देंगे 68, फिर 2 का भाग देंगे 34, फिर 2 का भाग देंगे 17, फिर 17 का भाग देंगे तो 1। आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 2 मेरा 5 बार आया है
और 17 मेरा एक बार आया है, यही तो आया है। अगर भाजकों की संख्या निकालते हैं, भाजकों की संख्या अगर निकालेंगे तो जो भी पावर लगी है उसमें एक जोड़ लें। तो यहाँ पावर 5 है, 5 में एक जोड़ेंगे 6, यहाँ पावर 1 है, 1 में एक जोड़ेंगे 2, तो आपके भाजकों की संख्या आ गई 12। ठीक है, अब आपको निकालना है योगफल। तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दें। योगफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखा है 5 बार, तो आप क्या लिखेंगे, 0 से लिखना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 17 की पावर 1 लगाओ, 17 की पावर 0 प्लस 17 की पावर 1। अब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, ये तो 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 8 आ गया और ये 16 आ गया। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, 28, 30 और 1 31। 16 और 8 24, 24 और 28 और 30 31, 31 तो यहाँ आ गया, इंटू 17 की पावर 0 1, 17 की पावर 1, 17 और 1 18, 31 इंटू 18 आ गया है। बस आपको इनका गुणा करना है 31 इंटू 18 का, सॉरी 2 की पावर 5 तक है ना, तो 2 की पावर 5 लिखिए, एक और लिख बढ़ा लीजिए 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 आएगा तो 32 और हो जाएगा। तो 31 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 31 में जब 32 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 63। ध्यान दें, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 5 तक जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 2 की पावर 5 है, 32 और आ जाएगा, तो इन्हें जब जोड़ेंगे तो 63 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे 18, 18 और 63 का जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1134, 1134। क्लियर है भाई, समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे, आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय। निकालिए।